अब सुनना बहुत ढंग से ना, जब R बाय R का रेशो 0 से 0.115 तक जाएगा, सुनना बहुत ढंग से, जब R बाय R का रेशो, R बाय R मतलब छोटा r वॉइड वाला रेडियस और बड़ा R मतलब आपका लैटिस वाला, ठीक है। जब ये रेशो 0.115 से छोटा होता है तो आप कोई सा भी वॉइड उसमें नहीं भर सकते, क्योंकि उसके लिए मिनिमम जो रेडियस चाहिए रहती है वो कितनी चाहिए थी, 0.115। अगर आप ध्यान रखो ट्राइंगुलर वॉइड के लिए, अगर अपन ने देखा था, देखो यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉइड के लिए जो ये R बाय R अपन ने जो निकाला है, बिल्कुल मिनिमम ही तो निकाला है अपन ने, जो उसको टच करे बेसिकली। बात समझ में आई, ठीक है। तो तब अपन टेट्राइडल वॉइड ट्राइंगुलर वॉइड भर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा सजेशन बेटर ये रहेगा कि आप इसको लर्न करो कि इससे बिलो अगर कुछ भी होगा तो कोई भी वॉइड अपन नहीं भरेंगे। अपने कोर्स में ऐसा कोई अपन ने कुछ पढ़ा नहीं जिसकी वजह से अपन वो वॉइड भर पाए, ठीक है। हाँ 0.115 है क्या, अच्छा 155, ओके ओके ओके, ठीक है। जब यही R बाय R रेशो, अब मैं नीचे आ रहा हूं इसके, 0.115 से तो क्या छोटा और 0.225 सॉरी 115 से तो बड़ा और 0.225 के से छोटा, तो अब अपन यहाँ पर कौन सा वॉइड भर सकते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, ट्राइंगुलर वॉइड। ओ सॉरी, बार बार वो दिमाग में वही रह रहा है मेरे, .155। अब ठीक है, बात समझ में आ गया, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है ना। आप स्पेलिंग मत सुधराओ यार तुम लोग, ठीक है, हो गया काम। तो R बाय R की वैल्यू ये अपने पास आ गई, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ पे आएगी बेटा, यहाँ नहीं आएगी। अगर आपने 0.225 के इक्वालिटी कर दी, इसका मतलब आप टेट्राइडल वॉइड भर दोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ इक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब आप ट्राइंगुलर वॉइड भर सकते हो, तो जो कि भर ही रहे हो अपन यहाँ पर। बात समझ में है आप लोग को, आशुतोष क्लियर है बात बेटा ये, ठीक है। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखिए, अब इसके आगे क्या आने वाला आप खुद ही समझ जाइए। जब R बाय R का रेशो 0.225 से बड़ा मतलब बराबर या उससे बड़ा और 0.414 से छोटा अगर आ जाए, देखो यही रेंजेस अपन ने पढ़ी है, आप जरा सारे R बाय R की वैल्यूज देख लो तो समझ में आ जाएगी आपको। 0.414 से छोटा, तो 0.414 से छोटा है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो नहीं भर सकते, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम इतनी रेडियस का रेशियो चाहिए। तो अपन यहाँ पे कौन सा रेशियो, कौन सा भर सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर भर सकते हैं, जिसको अपन टीवी बोलते हैं प्यार से, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सबको। देन अब बचा हुआ आप खुद ही एक्सप्लेन कर दो क्या आने वाला है नेक्स्ट। जब R बाय R का रेशियो 0.414 के तो इक्वल और 0.732 से छोटा, तो क्या भराएगा जल्दी से बताओ। यस वेरी गुड, दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और लास्ट वाला आप तुम खुद ही बता दो जल्दी से कि जब R बाय R का रेशियो 0.732 के तो इक्वल और 1 से छोटा, तो फिर यहां पर कौन सा वॉइड आएगा, क्यूबिकल वॉइड। अरे बोलो, जल्दी से बोलो। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने, बोलेगा कि भाई केटायन की रेडियस इतनी है और एनायन की रेडियस इतनी है, तो बताइए केटायन वॉइड में जाएगा कि एनायन वॉइड में जाएगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये क्लियर करना कि R बाय R में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, इन दोनों R में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, जल्दी से बताओ। ऊपर वाला छोटा है कि नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा है। बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तभी सारे वैल्यूज क्या आ रही, 1 से छोटी आ रही। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे एक आयोनिक क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, बात को बहुत ढंग से समझना। जैसे एक आयोनिक लैटिस है मेरे पास, मान लो ए बी इज ए आयोनिक सॉलिड, ठीक है। ये मेरे पास आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक केटायन होगा और इसके अंदर एक एनायन होगा। तो जो आयनिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे ही कुछ होता है। कुछ एटम्स, कुछ आयंस आपके वॉइड पे होते हैं, कुछ आयंस आपके मेन लैटिस पॉइंट्स पे होते हैं। मेन लैटिस पॉइंट का मतलब
जैसे मैंने बॉडी सेंटर बोल दिया तो सारे कॉर्नर और बीच वाला, एफसीसी बोल दिया तो सारे कॉर्नर और फेसेस के बीच वाले, और कुछ वॉइड पे, कुछ वॉइड में टेट्राइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड, इस तरीके से आपका बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ढंग से समझना। सपोज रेडियस ऑफ ए प्लस आपकी आ रही है कुछ 1.2 पिकोमीटर, ठीक है, और रेडियस ऑफ एनायन आपकी आ रही है कुछ 2.6 पिकोमीटर। तो बहुत ढंग से समझना, वॉइड छोटा है कि मेन लैटिस पॉइंट छोटे हैं, ये बताओ। वॉइड छोटा है या मेन लैटिस पॉइंट छोटे हैं साइज में? जो अपन ने वॉइड्स पढ़े हैं, टेट्राइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, छोटा कौन है, वॉइड वाला आइटम या मेन लैटिस पॉइंट वाले? जल्दी से आंसर दो। वॉइड वाला छोटा है, पक्का? ठीक है ना? तो इसका मतलब दिमाग में फिट कर लो कि छोटा आइटम हमेशा वॉइड पे जाएगा और बड़ा आइटम हमेशा मेन लैटिस पॉइंट्स पे जाएगा। क्लियर है आप लोग को ये? अब मैं इसको देख के, जस्ट रेडियस की वैल्यूज को देख के मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वॉइड कौन सा वाला होगा, टेट्राइडल होगा कि ऑक्टाइडल होगा कि क्यूबिकल होगा। हाँ, लेकिन इसमें मेरे को बी माइनस का बताना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बड़े वाले एटम का बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिगर एटम, बिगर एटम, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ऑक्यूपाइज लैटिस पॉइंट एंड स्मॉलर एटम, एटम बोलो या आयन बोलो बात बराबर है, ठीक है, स्मॉलर एटम और आयन ऑक्यूपाइज वॉइड। बिल्कुल अक्षत सही बोल रहा है। केटायन हमेशा, मतलब जनरली केसेस में केटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो आप दिमाग में रख ही सकते हो कि एनायन आपका जनरली अगर बड़ा होता है तो एनायन को किस कहाँ भेजना है, लैटिस पॉइंट्स पे भेजना है, और केटायन को जनरली कहाँ भेजना है अपन को, वॉइड्स पे भेजना है। लेकिन कई बार उल्टा भी हो सकता है, इसलिए इसको अपन जनरल लिखेंगे, इन जनरल, ठीक है, नॉट ऑलवेज। इन जनरल आपका एनायन हमेशा वॉइड पे जाए, लैटिस पॉइंट्स पे, और केटायन आपका वॉइड पे। चलिए, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसमें रेडियस आपकी ए प्लस की 1.2 पिकोमीटर है और रेडियस आपकी बी माइनस की 2.6 पिकोमीटर है, इस वाले केस में मैंने अगर आपसे बोल दिया कि बी माइनस ऑक्यूपाइज एफसीसी अरेंजमेंट, एफसीसी बोलो या सीसीपी अरेंजमेंट बोलो बात बराबर है, तो वो पूछ रहा है कि ए प्लस ऑक्यूपाइज विच अरेंजमेंट, जरा बताइए क्या आंसर आएगा तुम्हारी तरफ से। हिंट पहले ही दे चुका हूं मैं तुम लोग को। जरा आर बाय आर का रेशियो निकालो, छोटा आर अपन बड़ा आर का रेशियो निकालो, तो 1.2 डिवाइड बाय 2.6 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.46, 0.461 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो जब आपने रेशियो निकाला आर ऑफ ए प्लस का अपॉन आर ऑफ बी माइनस का, तो दैट वैल्यू इज 0.461, जो कि कौन से वाले रेशियो में, कौन से वाले इसमें फॉल डाउन हो रही है, इस वाले में। इसका मतलब आप बी माइनस सॉरी ए प्लस को कौन से वाले वॉइड में फिट कर सकते हो, ऑक्यूपाइज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गया? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सब लोग को? जस्ट एक वो रेडियस वैल्यूज देगा और आप रेशियो से पता कर लोगे कि वो कौन सा वाला वॉइड ऑक्यूपाई करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके गाइस, तो इस रेशियो को अपन ने लिख लिया हो, लिखा है कि नहीं लिखा, पहले तो ये बताओ मेरे को जल्दी से। ये लिखा है सब लोगों ने? नहीं लिखा है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हाईलाइट करते हुए इस पेज को स्टार मार्क कर देना। क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, जीरो पे ले ले उसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इक्वालिटी मैंने गलत लगा दी, सॉरी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, वो इक्वालिटी यहाँ आएगी आपके। ठीक है,
हाँ नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, 1 मिनट। लिख लिया हो तो डन कर देना है ना। मोक्षा लिख लिया बेटा? ठीक है।